बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं ज़ीशान हैदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अपना बिज़नेस करते हैं। अपने दोस्तों के साथ इन्होंने मिस्र का विज़िट किया, मिस्र की सियाहत की। इनसे मिस्र के हवाले से पूछते हैं, बहुत कुछ पूछने वाली चीज़ें हैं, जो कुछ इन्होंने वहाँ पे देखा वो भी इनसे पूछेंगे, और इनसे ये भी पूछेंगे कि ये 7 लोगों के ग्रुप के साथ गए, अगर ये अकेले जाते तो फिर अखराजात कितने होते, और मिस्र कितना सस्ता है, कितना महंगा है, किस तरह से इनको वीज़ा मिल गया, आसानी से मिल गया या कोई मुश्किलात पेश आई। सवालात मैंने काफ़ी रख दिए हैं, एक एक करके इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आखिरकार मिस्र ही जाने का फ़ैसला क्यों किया। क्या इनका ये कोई बैरूनी पहला टूर था या इससे पहले भी टूर कर चुके हैं। जनाब ज़ीशान हैदर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि अंकल ने बताया कि अभी हालिया भी हम मिस्र के टूर से होके आए हैं, तो पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर करता जाऊं कि ये पहला टूर था या इससे पहले भी कुछ टूर हो चुके हैं। बेसिकली इससे पहले इस हवाले से तो टूर नहीं हुआ टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन क्योंकि उम्रे के हवाले से 1-2 दफ़ा जाना हुआ है सऊदी अरेबिया, तो अभी ये थर्ड एक मेरा टूर था इंटरनेशनल, जिसमें हमने इसे प्रेफरेंस दी मिस्र को। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक उसकी सबसे मेन रीज़न ये थी कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री इसके प्रेफरेबली इतनी चीप होगी। अगर अच्छा, पैकेज की हम सस्ता बात इतना है। ये काफ़ी सस्ता है। तो क्योंकि इसकी टिकट्स काफ़ी मुनासिब हैं, मतलब हमें 1,09,000 की इसकी टिकट मिली थी, और आजकल वैसे जो टिकट चल रही है वो 80,000 की चल रही है। और ये टिकट इसकी वाया जाती है, सऊदी एयरलाइन से होती है, वैसे कतर की भी, लेकिन वो 3 लाख प्लस है। तो जो सऊदी एयरलाइन की है वो यहाँ से जद्दा जाती है, जद्दा से आगे शर्म अल शेख एक मेन सिटी है इनकी, तो जहाँ हमने ज़्यादा अपना वक्त गुजारा है। हम टोटल 7 दोस्त थे, और हमारा 8 से 10 दिन का वहाँ था सारा ना प्रोसेस। तो हमने ये सारे का सारा प्रोसेस खुद ही से किया था। तो होटल बुकिंग, फिर वो टूरिस्ट वगैरह, ये मतलब हर चीज़ जो है ना हमने खुद ही से मैनेज की थी ज़्यादातर। एक जगह पे हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी, वहाँ पर एक टूरिस्ट कंपनी से हमने वो जिक्र किया था, तो वो उन्होंने सारा प्रोसेस हमसे करवाया था। अच्छा, आपने कहा कि वो काफ़ी सस्ता है, आपने कैसे मुवाजना किया कि वो सस्ता है? अच्छा, उसमें ना सस्ते का कुछ मामला इस तरीके से था कि जब हम कंपेयर, मतलब ज़्यादातर हम कर रहे होते हैं डेली लाइफ को ना, हालांकि शर्म अल शेख इजिप्ट के मामले में जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, मतलब वहाँ के इजिप्ट की अगर दूसरे शहरों की, कायरा की बात करें या दूसरे शहरों की बात करें, उनके मुकाबले में ये काफ़ी महंगा, शर्म अल शेख काफ़ी महंगा है, लेकिन वो महंगा होने के बावजूद भी आपको महंगा नहीं मुनासिब, लगा। हाँ ज़्यादा महंगा नहीं लगा। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे अब एक हम, क्योंकि जो चीज़ हम डेली यूज़ करते थे, ये बोतल होगी, पानी हो गया या खाना वगैरह, हम उससे पाकिस्तान को जब कंपेयर करते थे ना, तो वहाँ एक बोतल थी 7 इजिप्शियन पाउंड की, 7 इजिप्शियन पाउंड की थी। कुछ शॉपकीपर 10 इजिप्शियन पाउंड की भी देते थे। तो वैसे बाज़ दफ़ा तो ये मैं भी बताता हूँ आगे चल के कि क्या इसमें मामला हुआ। अच्छा, जो 10 इजिप्शियन पाउंड है ना, वो पाकिस्तानी तकरीबन 95 रुपीज़ बनते हैं, मतलब 100 आप कह लें हमारे बनते हैं। तो पानी की बोतल मेरा ख्याल है 1.5 लीटर पानी की बोतल यहाँ भी इतने की मिलती है। तो फिर उसके अलावा जो बोतल कैन वगैरह हैं वो भी 7 इजिप्शियन पाउंड, 8 इजिप्शियन पाउंड इतने का था, तो जो कि 70 to 80 रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं, और यहाँ भी तकरीबन सेम है। और मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि मैंने पाकिस्तान में आज तक वो बोतल पी नहीं। अच्छा। जो मुझे वहाँ मिली, उसका जायका, स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था। और इसके ज़्यादा मशरूबात तो थे ही थे, मतलब आइसक्रीम की इतनी अकसाम थी वहाँ कि पाकिस्तान में हमने कभी देखी भी नहीं। अच्छा, मतलब सस्ती भी थी, मुनासिब भी काफ़ी। तो फिर वो मल्टीपल फ्लेवर्स थे उनके, फिर वो बड़ा एक ज़बरदस्त। तो खानों का क्या, उनका क्या कल्चर, खानों का जो कल्चर है उनका मिलता जुलता है, थोड़ा से मसाला जात का फ़र्क है। अच्छा, रोटी होती वहाँ पे? रोटी नहीं होती उनका ना, एक बड़ी छोटी सी एक वो थी, एक बन सा कह लें आप, अच्छा, या वो मैदे का बनता था, तो ज़्यादातर ना वही दे रहे होते। लेकिन उनकी खूबसूरती ये थी कि आपने अगर उनसे सपोज एक होटल में जाके चिप्स भी ली है ना खाली, तो वो आपको रोटी वो फ्री से 8-10 वैसे ही दे देते थे। अच्छा, कि वो अपने एक पता नहीं अब अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाह रहे थे या क्या था, लेकिन ना वो काफ़ी ज़्यादा एहतमाम करते थे। फिर वो आपको बाज़ जगह पे एक कावा टाइप देते हैं, उसे टमारिड इस तरह का भी एक लफ्ज़ था, वो यूज़ करते थे। और वो मैंने वैसे आज तक कोई मशरूब नहीं पिया वैसे। अच्छा, फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे जाना कैसा है? फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि वहाँ हमें ना, हमारा प्लान था बेसिकली मालदीव का। अब मालदीव से यहाँ शिफ्ट होने का पर्पज़ ये हुआ कि मालदीव में सिर्फ और सिर्फ था
रिजोर्ट से पानी पानी, मतलब हर जगह पे सिर्फ वो पानी वाले हिसाब थे, समंदर ही था। तो यहाँ जाना इस वजह से हमने फाइनल भी किया कि यहाँ एक तो वो समंदर वाला भी मामला था, अच्छा, बोट समंदर भी के था, साथ हाँ, करीब। स्नोर्कलिंग हमने की, स्कूबा डाइविंग हमने की वहाँ। हम्म, फिर उसके बाद सफारी डेजर्ट थी, अच्छा। डेजर्ट सफारी भी थी वहाँ, एटीवी राइड हमने की, वो कैमल राइड की, फिर वो शो वगैरह हुआ अच्छा, रात। डेजर्ट सफारी वो किस चीज पे थी, जीपों पर है या? नहीं, डेजर्ट सफारी वो ना एक एटीवी राइड उसे कहते हैं, क्विंट अच्छा। बाइक होती है 4 टायरों वाली ना। तो वो बाइक पे हम जाते थे और तकरीबन था 1.5 घंटा तकरीबन जाना था और 1.5 ही घंटा आना था वापस। ठीक है। वापस हम तकरीबन रात को 9-10 बजे आए थे, काफी अंधेरा अच्छा, हो 1.5 चुका था। घंटा आपने खुद ही वो खुद ही चलानी? चलाई हमने अच्छा। बाइक, जिसको मतलब नहीं थी चलानी आती वो फिर अपने साथ एक सवारी बिठा लेता था। लेकिन ज्यादातर वो मतलब आसान ही इतनी है कि बंदा ना खुद ही चला लेता है। तो वो एक बड़ा एक जबरदस्त रहा। फिर उसके बाद उनका ट्रेडिशनल डांस हमने देखा, ट्रेडिशनल फूड उन्होंने हमें दी, तो वो एक फुल डे। ट्रेडिशनल फूड में क्या था? अच्छा, ये ना ज्यादातर कबाब अच्छा। खाते हैं, फिर वो इनके होते हैं टिक्का, जैसे हम खाते हैं टिक्का बोटियां, मतलब चिकन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये लैम्ब का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, भेड़ बकरे। भेड़ बकरे ये ना, ये बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ये खाना भी था, मतलब एक हमारे यहाँ तो बहुत महंगा है ये छोटा गोश्त, वहाँ वहाँ नहीं, वहाँ बड़ा मुनासिब था। अच्छा। अब हिसाब लगाएं कि ना हमने एक डिश उनकी ट्राई की, उनकी ट्रेडिशनल थी कोई, उसके नीचे ना लैम्ब की सारी वो मेरा ख्याल है कि 8 से 10 पीसेज होंगे, एक जैसे कढ़ाई टाइप नहीं होती कुछ 700 ग्राम की इतनी, तो उसके ऊपर ना उन्होंने भिंडियाँ रखी हुई थी। अच्छा। अच्छा, पहले तो भिंडियाँ जब हमने देखी तो हम बड़ा ना परेशान हो गए कि यार भिंडी अब ये क्या हम खाएंगे, तो क्या करेंगे इसका। तो लेकिन जब वो खैर हमने खाना शुरू किया ट्राई करना, और साथ एक सेम डिश हमने 2 ऑर्डर की, एक लोबिया के साथ थी और एक भिंडी के साथ, और उनके नीचे 8-10 वही मतलब अच्छा, पीसेस थे, हाँ बोटियाँ थी। तो वो जब हमने खाना शुरू किया तो वो इतना लजीज, मैं कहता हूँ भिंडियाँ भी मैं कहता हूँ बहुत ही मजेदार, हालांकि मैं भिंडी नहीं खाता नॉर्मली। तो फिर जो मजे वाली बात थी वो ये थी कि वहाँ का 150 इजिप्शियन पाउंड की थी। अच्छा, और वो बहुत सस्ती थी, मतलब 1500 पाकिस्तानी बनता है, तो वो आप 4 से 5 बंदे इजीली खा सकते। तो रोटी जैसे मैंने बताया कि वो फ्री देते हैं साथ, तो वो फिर बंदा खाता रहे। अच्छा, 10 के 10 दिन आप वहीं पे रहे शर्म शेख में? नहीं, हमारे 2 दिन दहाब में गुजरे। अच्छा, दहाब वो कितना बड़ा शहर? दहाब भी काफी बड़ा शहर है। अच्छा। उसमें जो मेन अट्रैक्शन थी हमारे लिए वो थी माउंट सनाई, इसे कोहे तूर भी कहते हैं, हज़रत अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम के उनके मामला से ना। तो वो हम कोहे तूर की हाइकिंग हमने की, तो वो काफ़ी तकरीबन 14 किलोमीटर हाइकिंग थी जो हमने अच्छा। चढ़ना शुरू किया। हमें उन्होंने बताया जो था वो था कि 700 मीटर है। अब वो 700 मीटर मेरा ख्याल है कि वो पहाड़ की जो है ना वो लेंथ बता रहे थे। अच्छा। हाइट उसकी कितनी है। जब हमने वो जाना शुरू किया, पहले तो ट्रैक बना हुआ था बड़ा, तो फिर चलते 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 हम तकरीबन रात को 10 बजे हमने हाइकिंग शुरू की। तो 10 बजे से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है कोई सुबह के हमें 5:30 हो गए। अच्छा, वो 700 मीटर जो है वो चढ़ाई है, उसके बाद फिर वो ऐसे वो पहाड़ की चढ़ाई 700 मीटर थी, उसके बाद बाकी चढ़ाई सारी थी 14 किलोमीटर चढ़ाई है। अच्छा, चढ़ाई बस वो चढ़ते ही जाना आप। अच्छा। और हमने क्योंकि अच्छा, फिर वापस भी आना हमने 28 किलोमीटर बन 28 किलोमीटर बन गया। और वो खाली ये नहीं थे, इसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि 700 पत्थर की सीढ़ी है। अब जब हमने चढ़ना शुरू किया तो वो 700 नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि 1000 से भी ज्यादा। अच्छा। और वो पत्थर की सीढ़ी ना थोड़ी सी वो लंबी होती है, वो चढ़ने के बाद आपको तो 1-2 कदम करके फिर दूसरी सीढ़ी पे ना रखना पड़ता है। अच्छा, हमने तो ये सुना है कि कोहतूर वो एक पहाड़ था जो उसके ऊपर तजल्ली हुई, तो वो बन गया सुरमा बन गया। तो क्या वो काला पहाड़ है या? हाँ, उसमें ना उसके कलर जो दूसरे पहाड़ उसके गिर्द है ना वो डिफरेंट है। अच्छा, ये पहाड़ का कलर बिल्कुल डिफरेंट। और मेरे लिए जो सबसे अच्छा सुरमई कलर है या सुरमई टाइप कलर ही? अच्छा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा वो अब जरा लाइट हो गया है, पहले ज्यादा होगा। तो उसमें जो ज्यादा हैरानकुन बात मेरे लिए थी ना वो ये थी कि हम ना बड़ा सिंपल से कपड़ों में गए थे। हमने वो शॉर्ट्स पहने हुए थे और शर्ट थी वो बड़ी लीलन की ना सिंपल सी, क्योंकि नीचे था दर्जा हारारत तकरीबन कोई 25-26। तो जब हम ऊपर गए तो वो 5-6 था। अच्छा, बहुत सर्दी हो गई। फिर हम जो खैर बैग भी लेके गए, हमने बैग में बाजू अपने रख लिए ये वो बहुत ज्यादा वो जो है ना। अच्छा। वहाँ हमने सनराइज देखा, फिर वहाँ सनराइज अच्छा सूरज अच्छा वो जो क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो वो था। तो अच्छा वहाँ ना बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, वो दूसरे जो जूइश बहुत ज्यादा थे वहाँ। अच्छा। फिर उसके अलावा दूसरे भी थे, यहूदी टाइप भी थे। अच्छा। फिर वो दूसरे भी थे लोग वहाँ, इटली से काफी लोग आए हुए थे। अच्छा, उनका मेरा ख्याल है कि शायद ना वो उम्रा टाइप था कुछ,
अच्छा, एग्जैक्टली ठीक है। मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ना क्योंकि वो बहुत ज्यादा तादाद में थे, आबादत गाह बनाया। आबादत गाह उन्होंने एक बनाई हुई थी, तो वो काफ़ी मतलब ना वहाँ आ जा रहे थे, लेकिन वो बहुत एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइकिंग थी तो थकावट तो ये सारे मामला उसकी वजह से जो है ना बड़ा वो थोड़ा सा ख़राब कहने हो गया। फिर अच्छा, 1-2 दिन बंदा जो तबीयत नहीं वो आवाज़ आपको रहती पकड़ है। के तो नहीं ले गए ना, आप अपनी मर्जी से गए ना अच्छा, वहाँ। अब हमें ना पता नहीं था, अच्छा, अगर हमें पता होता शायद हम ना जाते। हाँ ये इतना ज्यादा अजी इतना 28 ज़्यादा है, किलोमीटर हम तो वो जब चलना शुरू किया तो आप मतलब इमेजिन करें कि 6 से नहीं 7 जोगर घंटे शोगर का। तो पहने हुए थे ना हाँ हाँ, आपने? जोगर तो मतलब हमने उतारे नहीं वहाँ ना। अच्छा। वो बड़ा एक जबरदस्त था, तो बड़ा अच्छा मौसम का, एक तो आपने बताया ना कि ऊपर आप चले गए तो वो सर्दी हो गई, बहुत तो ज्यादा वैसे अमूमी मौसम वहाँ पे कैसा था मौसम बहुत अच्छा है। इसमें जुलाई के महीने में? हाँ, क्योंकि रेड सी था, अच्छा, तो रेड सी की वजह से हवाएं बड़ी ठंडी हैं उनकी। नहीं वो आप कह रहे हैं कि हमें वो झुलस भी गया जिसम, वो कैसे हाँ फिर? अच्छा, उसकी क्योंकि धूप की ना तपिश काफी तेज है अच्छा। जब वो होती है ना, क्योंकि हम समंदर थे ना वहाँ ना, मेन हम एक प्राइवेट बीच था हमारे होटल का, वहाँ गए थे। एक था नामा बे, बड़ा मशहूर है, अच्छा। और रेड सी सारा लगता है इसे। फिर हम वो रास मोहम्मद पार्क भी, नेशनल पार्क गए, तो क्योंकि वहाँ का ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि कपड़े वगैरह जो है ना बंदा वो नॉर्मली पहनता है, कि मतलब वो बारीक से कपड़े होते हैं जिसमें गर्मी भी आपको ज़्यादा ना लगे और ना इतनी ज़्यादा सर्दी फील हो। फिर जब आप जाते हैं वो समंदर वाली जगह पे, बीच वगैरह पे, तो वहाँ ऑब्वियसली फिर ना वो कुछ चीज़ें हम उतारते हैं, शर्ट वगैरह ना, तो उसकी वजह से धूप डायरेक्ट पड़ती थी। अच्छा। तो फिर वो जब हम पानी के अंदर जाते थे, फिर बाहर निकलते थे, फिर धूप पड़ती थी, तो वो बिल्कुल इवन मतलब हमने वो सन ब्लॉक भी काफ़ी यूज़ किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अभी तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ गया है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा डल हो गई थी स्क्रीन। अच्छा, ये शर्म शेख के बारे में हमने तो ये सुना है कि एक सियासी मकाम भी है, दूसरा वहाँ पे कोई कन्वेंशन सेंटर भी हैं, जैसे 2014-15 में हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मनमोहन वो भी वहाँ पे किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वो बड़ा वहाँ पे इस हवाले से भी। अच्छा, आपने शर्म शेख का कैसे इंतखाब कर लिया इस सियाहत के लिए? क्योंकि अमूमन लोग जाते हैं वहाँ पे पिरामिड, एहराम देखने के लिए, उस तरफ आपकी तवज्जो नहीं गई? अच्छा, हराम मिस्र की हमारी थी तो वजह बहुत ज़्यादा थी, अच्छा। लेकिन अब मसला ये था कि खैर अब वो बंदा जब बात करे तो फिर वो होती है। उसमें ये था कि मामला जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे ना, अब हमें ये था कि वहाँ हम जाएंगे एयरपोर्ट पे, हम ना बात करेंगे एजेंट से करेंगे या कस्टम ऑफिसर से करेंगे, जी हमें ना आप कायरो का वीज़ा दे देना। अच्छा। ये जो शर्म शेख का था वीज़ा ऑन अराइवल था, इससे हमें कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में। तो शर्म शेख पहुँच के हमने ना कस्टम ऑफिसर से बात की। अच्छा, अब उसने ना कहा यस यू कैन गो टू कायरो, आप कायरो जा सकते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद ना हमने उससे जब बताया ना कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो कहते नो 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 यू कांट गो देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको 3 महीने के एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वो सारा एक आपकी जो एम्बेसी है कंट्री में, आप उनके पास जाएं, वहाँ जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, अगर आप उनको ना बताते पाकिस्तानी तो फिर आपने चले नहीं, जाना वो था? फिर या बाद में? उन्होंने स्टैंप दे देनी थी, लेकिन ना अच्छा। हमें आगे एयरपोर्ट पे रोक लेना था उन्होंने, ठीक है। कस्टम ऑफिसर से जब उन्होंने चेक करना था उन्होंने रोक लेना था। तो खैर बाकी लोग जा रहे थे वहाँ, कोई इशू नहीं था, बाई बस भी जाता है, बाई रोड भी था और बाई प्लेन भी था। तो इवन हमने काफ़ी कोशिश भी की 8-10 दिन, मुख्तलिफ एजेंट से भी बात की कि हम यार बाई प्लेन चले जाते हैं, लेकिन हमें जो वो है ना, लोगों ने यही कहना कि इजिप्ट गए हैं तो वहाँ पैरामिड्स नहीं देख के आए। अच्छा, आपने कहा कि वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे, जी अच्छा जी, यहाँ से आप चले हैं तो फिर आपने वीज़ा वगैरह नहीं लिया नहीं यहाँ नहीं, से? हमने कुछ भी नहीं लिया। इवन ना कुछ मिथ्स बनी हुई हैं, वो अच्छा। बल्कि मैं क्लियर करूंगा ऑडियंस को, कि लोग समझते हैं कि आप मतलब कहते भी हैं कि वहाँ ना रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज़्यादा, कि आप जाएंगे ये हो जाएगा, पहले आपका ट्रैवल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब मेरे साथ थे 6 लोग और, मतलब हम टोटल 7 थे, और 6 में से 5 ऐसे थे जिनका पासपोर्ट ही भी बना था। अच्छा। मेरे तो चलो थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री थी, लेकिन पहले किसी की हिस्ट्री भी नहीं थी। अच्छा। अच्छा, वहाँ गए, हमने उसे कहा जी कि हमने ना शर्म शेख का हमें दे दें, उन्होंने कोई वीज़ा कॉस्ट नहीं है, कोई अच्छा। फीस वीज़ा की नहीं है। हालांकि हमने एजेंट से सुना था कि $25 फीस है, लेकिन वो कायरो के लिए। लेकिन अगर आपने 15 दिन रहना है वहाँ शर्म शेख, तो वहाँ आपको कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल हमने जाकर उन्हें पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने स्टैंप लगाई तो हमें आउट कर दिया। ठीक है, और इसके साथ हमने ये भी सुना था कि वहाँ ना $2000 की रिक्वायरमेंट है, जो कि इंतहाई फजूल बात है। मतलब हमने वैसे ना क्योंकि 7 बंदे थे, हमने अरेंज किए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खपत से गुजरे। हम डेली किसी ना किसी एक्सचेंज के दरवाजे पे बैठे होते थे कि यार जाने से डॉलर पहले? मिल जाए। हाँ जी। अच्छा। हमें फिर डॉलर 314 का मिला, 310 का मिला, 305 का मिला, तो खैर हमने वो इकट्ठे करके दिए। अब अच्छा। वो एक बड़ा एक फिर $7,000 की कह रहे थे हम फिर? $14,000,
एक बंदे एक का? बंदा $2000 था, हम अच्छा। 7 पर्सन थे, तो $14,000 हमें रिक्वायर्ड थे। अच्छा, ये कितने लाख बन गए? ये 42 लाख बनते पाकिस्तान, अपनी जेब में रख के ले गए जेब में आप? रख के लेके। और मजे वाली बात है, लेकिन हर बंदा ही परेशान था, अच्छा। हर बंदे ने 6-6 लाख जेब में रखा और वहां घूम फिर रहे हैं। और लेकिन उनका निज़ाम बड़ा शफाफ था अच्छा। वहाँ, मतलब इस तरह का चोरी चिकारी वाला मामला नहीं था। अच्छा, कोई 2 नंबरी आपके साथ इधर जाने से लेके वहाँ पहुँचने तक और वापसी तक कोई अच्छा, आपके अब ना साथ कोई? हमें ना बताया गया था कि लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ना आपको हो सकता है FIA वाले या कस्टम वाले आपको तंग करें, लेकिन मैं बड़ा हैरान कुन रहा हूँ कि यार मतलब हमें बिल्कुल ऐसा मामला नहीं था। अच्छा। हम सिंपल गए, उन्होंने कहा जी आप किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा शर्म शेख जा रहे हैं जी, आपका प्रोफेशन क्या है जी, हमने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम सारे ना, तो ये वो हम इस तरह के मामला करते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत उन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं की, सिंपल उन्होंने हमें मतलब जाने दिया, कोई मतलब किसी किस्म का कोई मसला नहीं किया। और वहाँ एयरपोर्ट पे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। अच्छा। सिर्फ उन्होंने कहा कि आप शर्म शेख दहाब के अलावा कहीं नहीं जा सकते, तो बाकी बिस्मिल्लाह बढ़ के आप चले। अच्छा, 2 नंबरी वगैरह के? दो अच्छा, कोई मांगने चक्कर वाले नहीं, कैसे हैं वहाँ? नहीं वहाँ तो थे ही। अच्छा, वहाँ ना मांगने वाले थे ही नहीं। अच्छा। मतलब हमने 10 दिन गुजारे हैं, कोई एक दफ़ा किसी बंदे ने आके ये नहीं हमें कहा कि जी अल्लाह के नाम पे या मतलब कुछ भी इस तरह का जो है ना हमें कोई चीज़ दे दे। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं पढ़ रहा था, देख भी रहा था कि जो लोग एहराम मिस्र की तरफ जाते हैं वो कहते हैं वहाँ तो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, एहराम मिस्र का हमने सुना है, हाँ। लेकिन शर्म शेख तक ऐसा कोई मामला नहीं था। अच्छा। लेकिन एहराम मिस्र का हमने भी सुना है कि वहाँ लोग जो है ना वो आपको मिसगाइड करते हैं, फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अच्छा, मैं वैसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन ना हमें पाकिस्तान में थोड़ा सा मिसगाइड वैसे किया गया है कि जी वहाँ आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होगी, आप उसके बगैर वहाँ दाखिल नहीं हो सकते। खैर वो एक मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इनविटेशन लेटर का वहाँ जिक्र ही नहीं था। अच्छा। उन्होंने सिंपल कहा जी आपकी रिटर्न टिकट है, हमने उन्हें दिखाई, उन्होंने कहा जी स्टैम्प जाए, दैट्स इट। ना होटल बुकिंग का पूछा उन्होंने हमसे, लेकिन होटल आप करवा लें बुक, वो आपके लिए बेहतर होता है कि वो ट्रांसपोर्ट भी आ जाए, वो आपको ले जाए। तो ना वो $2000 वाला कोई मामला था वहाँ, तो ना ही इन्विटेशन लेटर चाहिए था। अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है यहाँ जाने का, वीज़ा ऑन अराइवल है, कोई मसला नहीं है, सिंपल आप जाएँ। हाँ, अपने खर्चे के लिए आप $1000-1500 अपने पास रख लें, क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर हो फिर तो मसला ही नहीं है ना कोई भी, लेकिन वैसे हमसे किसी से भी चेक नहीं किया। अच्छा, ये ऐसे जो सियाहती मकामात हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे मल्टी कल्चरल जिनके बारे में कहा जाता है, वहाँ पे रातें भी जागती हैं, उन लोगों के लिए जागती हैं जो खुद जागना चाहते हैं, जैसे बाकू में, दुबई में। ऐसे ही है। तो वहाँ पे आप सारे यहाँ नौजवान थे, आपको भी ऐसी कोई रात गुजारने का या इत्तेफाक कहीं जाने का मौका मिला, इत्तेफाक अच्छा, हुआ? उसमें ना ऐसा था कि हमें शौक काफ़ी था, लेकिन क्योंकि हम माशाल्लाह सारे शादीशुदा थे, तो हमें खैर ना मौका मिला भी, लेकिन हम उसे अवेल नहीं कर सके। अच्छा। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी हम थे पाकिस्तानी, और हमारा जो माइंडसेट है ना वो बड़ा डिफरेंट है। नहीं, वो डांस वगैरह देखना ही होता है हाँ, कि नहीं जरूर वो तो मैं नहीं। बता रहा हूँ ना। अच्छा, अब उसमें ये था कि हमने ना नाश्ता हमारा इंक्लूडेड था होटल के साथ ना, तो क्योंकि हमने नाश्ता सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मिलता था, अगर हम रात जागते तो हमारा नाश्ता मिस होता था, इसलिए हमने हमने रात जागना मुनासिब ही नहीं समझा। अच्छा, वो हाँ, वहाँ जो है पाकिस्तान। ना क्लब वगैरह हमारे साथ थे, पास थे, वहाँ जाना गुजर वहाँ से होता रहा, लेकिन अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन जब हम गए थे ना दहाब, वो दहाब कह रहे सफारी डेजर्ट पे, तो वहाँ क्योंकि वापसी जब हम आए तो वहाँ शो था। पहले तो उन्होंने ट्रेडिशनल अपना डांस करके दिखाया, फिर वो कोई फायरवर्क्स थे उसके थे, फिर उन्होंने स्नेक के साथ वो डांस वगैरह किया, उसमें एक बैली डांस इंक्लूड था। अच्छा, लेकिन अब खैर हमारा बार बार दिल करता है वो देखने का, क्योंकि हमने उसकी वीडियोस वगैरह भी बना के रखी हुई थी। लेकिन वो एक बड़ा ज़बरदस्त रहा है कि जो कि मेरा ख्याल है कि होना भी चाहिए था। अच्छा। कि वहाँ ना मतलब इंजॉयमेंट इस तरह की ना थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल माहौल बहुत ओपन था। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल फ्री स्टेट बना दिया इसे। अच्छा, ठीक है। वहाँ ओपनली मतलब ये जो होती है कोकीन, शराब, हर चीज़ मतलब ओपन। अच्छा, कोई किसी इसमें बंदे मसला ने नहीं। 1 हफ्ते के लिए जाना हो आपको, तो उन्होंने कह दिया कि $2000 फी बंदा अरेंज करे, आपने अरेंज कर भी लिए। तो कुछ लोग सख्त नहीं रखते, लेकिन वो उसकी अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा, कितने पैसे हों बंदा 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे जा सकता? अच्छा, इसमें जो है ना मेन जो रिक्वायरमेंट थी ना वो तो थी कि आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए 6 मंथ का। हाँ। टिकट आजकल जिसकी चल रही है 80,000 चल रही है। अच्छा। होटल आप बड़े हैरान होंगे वैसे सुन के कि हमें पर नाइट पर पर्सन जो होटल मिला था ना वो 1200 पर डे था एक अच्छा। बंदे का, और एक रूम में हम 3 लोग थे मैक्सिमम। तो 2 स्विमिंग पूल थे, फिर नाश्ता भी इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट,
तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही सस्ता था। अच्छा, यहाँ पे फिर नाजरीन वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती कि हमें जी 5 स्टार होटल चाहिए, 4 स्टार चाहिए। वैसे तो कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी कि 7 स्टार होटल चाहिए, लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर आप 8 स्टार में भी चले जाएं। लेकिन जैसा कि ये ज़ीशान साहब बता रहे हैं कि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, इंतहाई सस्ता शर्म ओ शेख का वहाँ पे जाना, और कह रहे हैं कि 1200 रुपये में वो एक पर नाइट था, पर नाइट, और इवन 3 बंदे मतलब हाँ उसमें। जी 1.5 लाख बंदे के पास हो ना, 1.5 से पौने 2 लाख, तो वो 5 दिन का आसानी से टूर करके आ सकते। अब उसके अंदर आपकी स्कूबा डाइविंग भी होगी। अच्छा, अगर इसमें स्नॉर्कलिंग, लोग ज़्यादा हो जाए तो फिर और सस्ता हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली वो फिर एक पैकेज बन जाता है ना ओवरऑल। अच्छा अच्छा, आप ये रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी ऑपरेटर के साथ जाएं, आप अपने तौर पे जाएं? जी अगर इंडिपेंडेंटली। आपने पाकिस्तान में टूर किया हुआ है और आपको एक्सपीरियंस है डील करने का लोगों के साथ, तो फिर आप अकेले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ऑब्वियसली आपने नहीं ज़्यादा बाहर निकले, आपको नहीं ज़्यादा जगह का पता, तो फिर आपको जो है ना कोई गाइडेंस के लिए ज़रूरी बंदा चाहिए। अच्छा, वहाँ पे गाइड आपने किया नहीं किया? नहीं नहीं, हमें किसी ने, क्योंकि हम इंटरनेट सबसे बड़ा गाइडर था, अच्छा। तो वहाँ इंटरनेट चलता है कमाल, हम्म, मतलब मतलब 4G पे 150-150 स्पीड है उसकी। अच्छा और मैं कहता हूँ कमाल, सिर्फ व्हाट्सएप का इशू था वहाँ। अच्छा, आपको वहाँ पे आपका जो काम है सॉफ्टवेयर का वो भी करने का इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ, या आपने नहीं कहा कि नहीं, नहीं भी काम हमने करना ही नहीं? हम वैसे ना अपने औजार सारे लेके गए थे, क्योंकि हमें डिजिटल मजदूर ना, अच्छा। हम अपने लैपटॉप हर चीज़ लेके गए थे। हम्म, लेकिन वहाँ ना हमारा दिल ही नहीं किया कि हमने वो क्लाइंट को जो है ना वैसे ही मना अच्छा। कर दिया। हमने कहा कि नहीं, यहाँ भी आके मतलब ना काम छेड़ करे, मलंगा ना छेड़ मलंगा। तो हम ना वो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल में रहे हैं, और वो होटल का माहौल इतना ज़बरदस्त था कि वहाँ से निकलने को दिल नहीं था। हालांकि वो 3 स्टार होगा। 3 स्टार था, उससे भी शायद कम हो। अच्छा। लेकिन वो मैं कहता हूँ, मैं बड़ा हैरान हुआ, 2 स्विमिंग पूल थे, फिर उनका ब्रेकफास्ट में कम से कम को 60 से 70 डिशेज होंगी। अच्छा। अब उनका क्योंकि कल्चर बड़ा डिफरेंट है, अब शहद को 2-3 किस्म का पड़ा हुआ था, अच्छा। फिर ब्रेड कुछ 6 किस्म की पड़ी हुई थी, फिर वो मतलब स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा थी, फिर वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, फिर वो चावल भी थे, फिर वो मतलब उनकी मल्टीपल। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं। ब्रेकफास्ट होगा, बाकी लंच और डिनर वो आप होटल से अगर करें हम ना तो? मल्टीपल, अगर अपनी होटल से हम करते तो वो भी बुफे था, हम्म, तो वो पर डे जो है ना तकरीबन कोई 150 बनता था पर मील? पर एक, पर हेड जो है अच्छा, 150 पर बनता हेड था। पर मील, एक हाँ, मील का और ये बुफे एक था, खाना? अच्छा, बुफे था जिसमें 150? काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी जी जी, और कितने 1500 पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, कितने? अच्छा, 1500 पाकिस्तान, पाकिस्तानी ठीक बनते। है। और वो आप अगर करें तो मैं कहता हूँ उसमें अब कबाब थे, हम्म, फिर उसके अलावा वो ड्रिंक्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी, तो उसके अलावा और भी मतलब मल्टीपल चीज़ें, डिशेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कि मतलब आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक दिन में खा अच्छा, सकते। ये तो आपने होटल से खाना खाया, डिनर भी, लंच भी, ब्रेकफास्ट भी, बाहर भी जी बाहर जी, से भी खाने का कोई बाहर से भी कोई हो ढाबे गए। शाबे से या जी कोई जी होटल काफ़ी से? मतलब अच्छा। इवन, अच्छा रेडी मैन भी वहाँ देखे, हम्म, कि वहाँ जो मतलब जो हमारे नॉर्मली होता है ना यहाँ, कि वहाँ रेडी नहीं थी, लेकिन ना हमें इतफाक एक दफ़ा हुआ, उनकी ना सोसाइटी थी उनकी अपनी ना, लोकल लोगों की, वहाँ एक ड्राइवर हमारा हमें ले गए वहाँ। अब हम वहाँ चले गए उनके पास ना, अब उसने खाना, अब हमारी बेवकूफ़ी हमारी थी, लेकिन जो कि उल्टी पड़ गई। अच्छा, अब हम क्योंकि 7 लोग थे, हमें था कि ये मैक्सिमम जो है ना हमारा खाना आलीशान खाना था, कि मतलब जिसमें आपको बताया कि वो भिंडी भी थी, और वो लैम भी था, 2 वो थे, और साथ में कबाब थे, फिर वो टिक्के थे, बोटियाँ थी, और इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, वो अब हमसे ना थोड़ी सी गलती होगी ऑर्डर प्लेस करने में। अब वो हमारा बनना था टोटल बिल को 400, मतलब 4000 बनना था सारे लोगों का ये खाने के बाद। अब हमने किया कि वो ना शमसा सित्ता इस तरह का ना, वो गिनती थी ना उनकी। अब हमने कहा यार ये जो 6 को पता नहीं शमसा कहते हैं क्या कहते हैं, हमने कहा ये 6 जो है ना ये कर दें हम के लिए, हम सब के लिए। अब उन्होंने समझा कि ये कह रहे हैं कि 6 एक बंदे के लिए, अच्छा, 6 दूसरे बंदे के लिए। अब उसने ना एक बड़ी सी वो प्लेट पकड़ी, 6 कबाब, 6 टिक्के, दूसरी प्लेट 6 कबाब, 6 टिक्के। अब वो जब हमारे सामने ही, हम तो परेशान हो गए। अच्छा। खैर हमारा बिल वो 18,000 बन गया वहाँ, तो उसकी हमारी बेवकूफ़ी की वजह तो से बाकी आपने पैक करवाया, फिर हम दे अच्छा। के गए, फिर हमने वो 2-3 दिन ही खाते रहे हम, जब वो फ्रिज में रखा, जब दिल करता था वो निकालते, तो बड़े मज़ेदार थे। तो वो हमने इस तरीके से फिर उसे ना मैनेज किया। तो ये थोड़ा सा ना हो जाता है उन्हें, क्योंकि लोकल लोग थे, उन्हें इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं थी आती। जो मतलब मेन टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग थे ना, उन्हें इंग्लिश आती थी, लेकिन जब हम ज़्यादा हम लोकल चले गए, उन्हें इंग्लिश नहीं थी आती। फिर हम उन्हें बड़ी ना एक मज़ेदार लैंग्वेज से बात करते थे, तो वो कहते थे जी क्या, हमने कहा वो नीड वाटर। अच्छा, बाद में हम वाटर का भी नहीं था पता, ठीक है, हम ऐसे ऐसे करते थे, हमको जी पानी लिया दे पानी। वो इस तरीके से जो है ना, वो बड़ा एक ज़बरदस्त रहा है। फिर वो कहते थे जी कि ये क्या मतलब आपने खाना है,
हमने कहा जी मैं वो मतलब बकरा लाया साढ़े अच्छा। तो वो इस तरह ना बड़ा एक मजेदार एक लैंग्वेज हो रही है। अच्छा। तो वो भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन फर्स्ट टूर किसी ने भी करना है, मेरी रिकमेंडेशन शर्मा शेख, ठीक। क्योंकि आपको मल्टीपल अट्रैक्शंस मिलती हैं। आप रेड सी पूरा देखते हैं, आप बोट के ऊपर जाते हैं काफ़ी आगे तक, रास मोहम्मद नेशनल पार्क जाते हैं, वहाँ स्नॉर्कलिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं। उसके अलावा आप फिर वहाँ एक नेशनल पार्क है रास मोहम्मद, आप वहाँ जाते हैं। फिर वाइट आइसलैंड है एक, कि वो समंदर के अंदर ना एक जगह बनी हुई है, वो वाइट सैंड है वहाँ। तो वो भी एक बड़ा, मैं हैरान भी हुआ और बड़ा ज़बरदस्त भी था। वहाँ हम उतरे भी, स्विमिंग भी की हमने। फिर उसके बाद सफारी डेजर्ट है सारा, एटीवी राइड शोज़ वगैरह हैं। फिर माउंट सनाए है, फिर वो सोहो स्केयर है, ओल्ड मार्केट है, फिर बीचेस हैं मल्टीपल, नामा बे है। मतलब ये एक फुल और एक पैकेज है। और उनका सोहो स्केयर इतना ज़बरदस्त था कि मतलब उन्होंने अट्रैक्शन इतनी खूबसूरत बनाई थी। मार्केट थी, बहुत बड़ी मार्केट थी उनकी, कि तो शॉपिंग मॉल से उसके अंदर मैंने पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसे नहीं देखे, कि वो बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने ना वेल डेकोरेट किया था, और कोई ज़मीन पे हमने चीज़ नहीं देखी। अच्छा, ये हमने अमूमन ये पढ़ा भी है, सुना भी है कि मिस्र में खूबसूरती बहुत है। जी जी मिस्र, हुस्न मिस्र, आपने ऐसी कोई खूबसूरती वहाँ पे? अच्छा, अब हमने ना, क्योंकि था हमें भी यही खूबसूरती तो वाकई बहुत है। अच्छा। अब हमारा इत्तेफाक ना बहुत कम हुआ है लोकल लोगों से मिलने का ना, क्योंकि लोकल वो काफ़ी ज़्यादा कवर्ड थे, तो वैसे भी वो टूरिस्ट प्लेस पे ज़्यादा थे नहीं। लेकिन कुछ हमने वहाँ देखे हैं, वो वाकई लाजवाब थे, बहुत खूबसूरत थे। तो उसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर रशिया आया हुआ था वहाँ ना, रशिया बहुत ज़्यादा था। अच्छा, हो सकता है कि आपकी अहलिया या आपके घर वाले ये वीडियो ना देख रहे हैं, आप बता दें, आप कह रहे हैं कि बड़े खूबसूरत थे या हाँ थी भी? जी जी, काफ़ी थी और था, सारा कुछ था। बस इवन अपने घर वालों को दिखाई भी हुई, अपनी वाइफ को मैंने ना दिखाया हुआ सारे ना वो। अच्छा। वहाँ क्योंकि वो बड़ा एक मिनिमलिस्टिक सा मामला था, तो वो फिर क्योंकि सारे टूरिस्ट थे वहाँ, तो वो हमने पूरा एक यूरोप का जो माहौल है ना वो इंजॉय करके आए वहाँ। कि मतलब मैं खुद बड़ा हैरान था कि यार ये चीज़ें हमें वहाँ मिल गई। अच्छा, आपने किसी से पूछा कि यहाँ से इसराइल कितना दूर है? इसराइल जो है ना वो इनके करीब ही था। अच्छा। क्योंकि पहले जो शर्मल शेख जगह है ना, ये इसराइल की थी, ऑक्युपाइड इसराइल था ये। उसके बाद फिर इन्होंने जो है ना वो इनको दे दिया मिस्र वालों को, तो फिर इन्होंने उससे सारा किया। वहाँ पे यहूदी हैं? नहीं, कम है, बहुत ही कम, ना होने के बराबर। क्योंकि हम तो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ओपनली बात नहीं थी, किसी से भी कर सकते कि जी आपका मज़हब क्या है ये वो। लेकिन होंगे ज़रूर, क्योंकि वो बिल्कुल नेबरहुड आप कह लें हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ओबियसली होंगे। अच्छा, टीवी चैनल आपने देखे होंगे वहाँ पे लगाए होंगे, न्यूज़ चैनल या दूसरे चैनल, तो वो क्या वहाँ पे उनके कल्चर को कैसे दिखाते हैं? अच्छा, उनके कल्चर को ड्रामे भी चलते हैं, अच्छा। गाने भी चलते हैं। अच्छा, अब उनके साउंड बड़े मज़ेदार हैं। उनके जो गाने ना, मतलब आप कहेंगे तो आपको थोड़ा सा ना, मैं यहाँ वो उसके वॉइस भी दिखा दूँ, वो गाने बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा। मतलब गाड़ी में हम जब बैठे होते थे ना, तो प्योर हमें एक फीलिंग आती थी कि यार कमाल है। तो वो इनके इस तरह कितना म्यूजिक और ये वो बड़ा मतलब ज़बरदस्त। फिर डांस हमने मल्टीपल जगह भी वहाँ किया, क्योंकि 7 लड़के थे, तो फिर शुगर के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा ज़रूरी था। हम तो इवन बाज़ दफ़ा ऐसा होता था तलवार वाला डांस भी किया, वो सऊदी अरब का मशहूर? नहीं, वो वहाँ नहीं था। अच्छा। इनका थोड़ा सा ना वो है एक, इन्होंने वो चीज़ फ्रॉक टाइप पहनी होती है लड़के ने, तो वो फिर फ्रॉक पहले ऐसे ओपन करता है, गोल गोल घूमता है, उसके बाद फिर वो फ्रॉक ऊपर वाली भी ओपन करता है, वो डबल थी। तो वो उनका थोड़ा सा ट्रेडिशनल एक डांस था, जो कि बड़ा वैसे ना, क्योंकि जो भी चीज़ एक नई हो ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो बहुत खूबसूरत हमें लगा। ट्रांसपोर्ट के किराए? हम ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने ट्रैवल किया नहीं, टैक्सी वगैरह में भी? टैक्सी हमने ली थी। अच्छा। टैक्सी हमने ली थी, हम हमारी थी वो जो हाईएस्ट होती है ना अपनी 14 सीटर जिसे हम कहते हैं। अच्छा, वहाँ ना बड़ी लग्जरी थी वो, वहाँ सीटें भी गालिबन कोई 10 होंगी मैक्सिमम, 9 या 10 सीटें थी, और वो बड़ी लग्जरी थी। तो उसका जो किराया था वो आप कह लें कि 5,000 बनता था, कोई 50-60 किलोमीटर का। अच्छा, ठीक है, रेडियस जैसे ना, मतलब जाते आते थे हम वहाँ, तो वो मतलब सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, तो वो जो है ना किराया भी, मतलब उसका पेट्रोल था 7 या 8 इजिप्शियन पाउंड का पेट्रोल था। अच्छा। तो वो पाकिस्तानी को 70 to 80 रुपीज़ का बनता है। ठीक है, तो वो मतलब काफ़ी सस्ता था इस मामले में भी ना। तो मैं कहता हूँ कमाल हो गया वहाँ। अच्छा, सिग्नल फ्री स्टेट थी वो। अच्छा, सिग्नल कोई नहीं? कोई सिग्नल नहीं था, इशारे नहीं लगे हुए? नहीं। लाहौर में भी काफ़ी सड़कें हो गई हैं। अच्छा, ये तो फ्री हो गया ना।
ये सिग्नल फ्री कर भी दें तो फिर भी हम बड़े आराम आराम से जा रहे होते हैं ना, क्योंकि ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा है। अच्छा अब उन्होंने ना मैनेज किया था, वो 6 लाइन रोड 5 लाइन रोड सी, अच्छा। तो वो बड़ा एक ना जबरदस्त था। तो सिग्नल हम, मेरा नहीं ख्याल कि 10 दिन में हम किसी एक भी जगह पे ट्रैफिक की वजह से खड़े हुए, हर जगह से आप फरावानी से गुजरते जाते। चलें ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने अगर कोई सवालात पूछने हो तो एक नशिस्त ज़ीशान साहब के साथ हमारी और हो सकती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त मालूमात इन्होंने दी हैं, आम बंदा भी शर्मो शेख तो कम अज़ कम जा सकता है सस्ते में। अल्लाह हाफ़िज़।